गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोएम ओड टू ऑटम दैट इज रिटन बाय जॉन कीट्स। So first of all we are going to talk about the poet. English romantic poet John Keats was born on October 31st, 1795 in London. He was one of the main figures of the second generation of romantic poets. ठीक है, और इनके साथ में शैली थे। ठीक है, तो ये रोमांटिक एज जो थी उसकी सेकेंड जनरेशन से बिलोंग करते हैं। Although his poems were not generally well received by critics during his lifetime, his reputation grew after death. The poetry of Keats is characterized by sensual imagery. ठीक है, तो कीट्स को एक सेंशुअस पोइट के रूप में याद किया जाता है क्योंकि उनकी जो पोइट्री थी, हिज पोइट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेंशुअल इमेजरी। ठीक है, और लाइफ टाइम में उनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली थी और उनकी जो डेथ हो गई थी वो भी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। सिर्फ 25 के जब थे वो, तब टीबी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी और लाइफ टाइम में उनको रेपुटेशन नहीं मिली। उनको जो रेपुटेशन मिली थी वो उनकी डेथ के बाद में उनको मिली थी। He published only 54 poems in 3 slim volumes and a few magazines. Keats translated most of the Aeneid. He began his career enthusiastically, but during the days of his disease, he grew restless and lonely. He had a close friendship with Cowden Clarke. Clarke encouraged his literary aspirations. तो काउडन क्लार्क जो थे वो कीट्स के हेडमास्टर थे जिनके साथ में उनकी फ्रेंडशिप थी। सो ही एनकरेज्ड कीट्स to write more poetry. Keats met Leigh Hunt, an influential editor of the Examiner, who published his sonnets on first looking into Chapman's Homer and O Solitude. ठीक है, तो ले हंट who was also a poet, तो कीट्स ले हंट से मिलते हैं जो कि एग्जामिनर जो जर्नल था उसके एडिटर थे, जिन्होंने उनकी जो सोनेट्स थी ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर और ओ सोलिट्यूड ये दोनों पब्लिश की थी। Hunt also introduced Keats to a circle of literary men including the poet Percy Bysshe Shelley and William Wordsworth. तो ले हंट थे जिन्होंने कीट्स को शैली और वर्ड्सवर्थ से भी इंट्रोड्यूस किया था। In July 1820 he published his third and best volume of poetry, Lamia, Isabella, The Eve of Saint Agnes and Other Poems. ठीक है, तो 1820 में ये तीनों ये जो थर्ड वॉल्यूम थी पोइट्री की वो पब्लिश हुई थी और 1821 में इनकी डेथ हो गई थी। ही डाइड इन रोम इन 1821 एट द एज ऑफ 25 बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। His last request was to be placed under a tombstone bearing no name or date, only the words, "Here lies one whose name written in water." ठीक है, तो बहुत ही कम एज में इनकी डेथ हो गई थी, 25 की एज में ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। लेकिन 25 की एज में भी उन्होंने रिमार्केबल पोइट्री लिखी है और आज उनको सेंशुअस इमेजरी के लिए याद किया जाता है। ठीक है, और इंग्लिश लिटरेचर में उनको एक प्रोमिनेंट पोइट के रूप में भी पढ़ा जाता है और उन्होंने अफेक्ट किया था बहुत सारे जो उनके बाद में जो पोइट्स आए थे उन सबको। और उनकी जो लास्ट की जो रिक्वेस्ट थी उनके डेथ से पहले वो यही थी कि उनका जो उनका जो टुम्बस्टोन होगा उसके ऊपर कोई डेट या नाम वगैरह कुछ भी नहीं हो, वहाँ पर सिर्फ ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, हियर लाइज वन हुज नेम रिटन इन वाटर। ठीक है, उनकी जो मेजर पोएम्स थी वो हैं द पोएम्स ऑफ जॉन कीट्स कलेक्शन जो कि 1970 में पब्लिश हुआ था, लैमिया, इजाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर पोएम्स दैट वाज पब्लिश्ड इन 1820, एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस दैट वाज पब्लिश्ड इन 1818 एंड पोएम्स दैट वाज पब्लिश्ड इन 1817। तो ये उनकी कुछ मेजर पोएम्स हैं। जॉन कीट्स जो थे वो रोमांटिक एज की सेकंड जनरेशन से बिलोंग करते हैं, नेचर पोइट थे। ठीक है,
रोमांटिक पोइट थे ही। तो ये कीट्स के बारे में है। इनकी जो पोएम पढ़ने वाले हैं हम, ओड टू ऑटम। तो ये क्या है, एक ओड है, ठीक है। अब ओड क्या होती है, हम ओड के बारे में बीए पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। सो ओड इज़ अ फॉर्म ऑफ पोइट्री, okay, and ode is also a form of poetry, and it is a literary technique that is lyrical in nature, ठीक है। तो जो ओड होती है वो नेचर में कैसी होती है, लिरिकल होती है, बट नॉट वेरी लेंथी, लेकिन साइज में बहुत बड़ी नहीं होती है, लिरिकल होती है, म्यूजिकल होती है, ठीक है। एंड इन ओड्स पोइट्स प्रेज पीपल, नेचुरल सीन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। तो इस पोएम में कीट्स जो है वो ऑटम की प्रेज कर रहे हैं, ठीक है। ऑटम जो सीजन है, ठीक है, उसकी क्या कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं। एंड ओड इज मीन्ड टू बी संग, ठीक है। इसको गाने के लिए लिखा जाता है एक तरह से, ठीक है। म्यूजिकल होती है, लिरिकल होती है, एंड इट इज़ हाईली सोलम एंड सीरियस इन इट्स टोन एंड सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। सोलम होती है, सीरियस होती है सब्जेक्ट मैटर में और टोन में। तो ये एक ओड है जिसमें कीट्स जो है वो ऑटम सीज़न जो है, जिसको हम हिंदी में पतझड़ कहते हैं, तो ऑटम जो सीज़न है उसको प्रेज कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक बार पोएम को रिसाइट कर लेते हैं। Season of mists and mellow fruitfulness, close bosom friend of the maturing sun, conspiring with him how to load and blaze with fruit the vines that round the thatched eaves run, to bend with apples the most cottage trees, and fill all fruit with ripeness to the core, to swell the gourd and plump the hazel shells with a sweet kernel, to set budding more and still more later flowers for the bees, until they think warm days will never cease, for summer has overbrimmed their clammy cells. Who hath not seen thee oft amid thy store? Sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor, thy hair soft lifted by the winnowing wind, or on a half-reaped furrow sound asleep, drowsed with the fume of poppies, while thy hook spares the next swath and all its trained flowers. And sometimes like a gleaner thou dost keep steady thy laden head across a brook, or by a cedar press with patient look thou watchest the last oozings hours by hours. There are the songs of spring, where are they? Think not of them, thou hast thy music too, while barred clouds bloom the soft dying day, and touch the stubble plains with rosy hue. Then in a wailful choir the small gnats moan among the river swallows borne aloft or sinking as the light wind lives or dies, and full-grown lambs loud bleat from hilly bourne, haze crickets sing, and now with treble soft the red-breast whistles from a garden croft, and gathering swallows twitter in the skies, ठीक है। तो ये हमारी पोएम है। पोएम में कीट्स जो है वो ऑटम जो सीजन है उसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं, ठीक है। इन द पोएम कीट्स पर्सोनिफाइड ऑटम, ऑटम को एज अ ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट कर रहे हैं। तो पूरी पोएम जो है उसमें उन्होंने ऑटम जो सीजन है उसको पर्सोनिफाई किया है, उसको एज अ ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट किया है।